Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजधानी दिल्ली में बिजली चोरी की एक नई तरकीब सामने आई है। दिल्ली में जो ई रिक्शा चलते हैं उनमें जो बैटरी चार्ज होता है उसमें अवैध तरीके से चार्जिंग होता है और इसके कारण जो बिजली की चोरी होती है वो लगभग सालाना 120 करोड़ का होता है, ऐसा एक रिपोर्ट आया है। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ RWA से राजीव काकरिया सर हैं। मैं बता दूं कि बिजली विभाग को में कमियों को लेकर के कई दशकों से ये काम करते हैं और लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। सर, ये जिस तरह से मामला आया है चोरी का 120 करोड़ का, क्या कहेंगे? ई रिक्शा चार्जिंग के नाम पे इस तरह की चोरी हो रही है, थोड़ा और आगे। देखिए, ये मामला आज आया है, बट ये मामला बहुत पहले से था। आज से करीब 8-9 साल पहले ये DRC में बात डिस्कशन भी हुई थी कि भाई ई रिक्शाज जो हैं उसमें वो आ रहे हैं और आज तो उससे दुगने ई रिक्शा हो गए हैं सड़कों पे। तो हमने तब भी ये कहा था कि ई रिक्शा जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनको ये करना इंश्योर करना चाहिए कि जिसको लाइसेंस देते हैं ई रिक्शा चलाने का उसके पास ई रिक्शा पार्किंग और ई रिक्शा की चार्जिंग, क्योंकि वो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे साइकिल मुश्किल से पहुँचती होगी, वहाँ पे वो रहते हैं, तो वो अपनी ई रिक्शा वहाँ पे कैसे ले जा सकते हैं। तो आपको एक शेड्स क्रिएट करो या कुछ ये करो, कोई सिस्टम क्रिएट करो जिसमें कि उन लोगों को वो उसके पार्किंग भी हो जाए और चार्जिंग भी हो जाए। उसके लिए पैसे जो नॉमिनल पैसा है वो चार्ज कर लीजिए। हमें गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है वो कोई उससे परेशानी नहीं है, हमें परेशानी है किसी किस्म की चोरी, क्योंकि उससे डिस्कॉम्स को, बिजली वितरण कंपनियों को बहाना मिल जाता है चोरी का कि भाई चोरी के नाम पे वो हमारी जेब काटने का। क्यों DRC बोलता है, हमने DRC को बोला था कि कोई भी T&D लॉसेस जो होते हैं, बिकॉज जब ये प्राइवेट कंपनीज आई थी तो दिल्ली में 65% चोरी होती थी, वो वाली सब इनको लेके ही इसलिए आए थे कि भाई आप बिजली की चोरी जो है वो टोटली ख़त्म कर दोगे और आपको जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, जो 2 या 3% का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, उतना आपको हम ये हमारी जेब से बेशक दे देंगे। बाकी की सारी जो चोरी है, और दिल्ली में करीब 90-95% चोरी खत्म हो चुकी थी। 2-4 इलाके ही रह गए हैं जिसमें चोरी हुआ करती थी या होती है। और हम ये कहते हैं कि चोरी जो है ये ऑर्गेनाइज सिस्टम है, बिकॉज ये चोरी से क्या होता है कि ये अपनी और भी कई चीज़ें उसमें छुपा देते हैं। चोरी अगर इतने की होती होगी तो हो सकता है कि उसमें इतना कुछ और डाल दिया जाए और बोलो इतने की चोरी हो गई। ये पुरानी कहावत तरीका है। तो वो क्या हो रहा है, हमने एक बार RTI डाली थी। हम ये जानते थे, हमें पता था कि इनके मीटर जो हैं वो 25 से 30% तेज़ भागते हैं। वो तेज़ भागते मीटर को कैसे छुपाएंगे? क्योंकि अगर आपने किसी इलाके में 100 यूनिट बिजली दी है और वहाँ से आपने बिलिंग करी 110 यूनिट की, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, आपका कुछ तो ये चोरी पकड़ी जाएगी। तो इनके लिए चोरी भी इनकी मजबूरी है कि चोरी होती रहे, ताकि इनके T&D जो है तेज़ भागते मीटर की जो वो है वो हमारे को किस तरह से मिल जाए, रेवेन्यू उसका मिलता रहे। हमने ये कहा था कि आप जो RTI आई थी उसमें नेगेटिव लॉसेस आए थे, तो नेगेटिव लॉसेस को बंद करने के लिए, और ये जो चोरी जो है, अब चोरी कैसे हो रही है, क्योंकि अब आपकी तारें जो है पहले होती थी नंगी तारें होती थी, अब इंसुलेटेड वायर्स हैं या टोटली अंडरग्राउंड केबलिंग हो चुकी है। दिल्ली में 90% हो चुकी है। तो अब चोरी का रास्ता कहाँ से निकल रहा है? अब सिर्फ बिजली के खंभे रह गए जहाँ पे है, और वो भी कहाँ पे, बिजली के खंभों में ये लोग जाते हैं, वहाँ जॉइंट्स छोड़ देते हैं। तो मैं ये मान नहीं सकता हूँ कि किसी को पता नहीं है कि चोरी कैसे हो सक रही है। और इसके लिए हमने DRC में पहले भी बोला था, आज फिर आपके ज़रिए से बोलते हैं कि चोरी का, अदर देन द 2 और 3% जो हम लोगों ने वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे 2-3-4% जो हमने माना हुआ है कि आप T&D लॉसेस क्लेम कर सकते हैं इन आवर इंटायर बिलिंग सिस्टम, पर आप अब चोरी के लिए वो आप अपना बिजनेस लॉस मानिए। बिकॉज जो एक किराने की दुकान है, वो अपना अगर 100 किलो चीनी लेके आता है तो कुछ चीनी गिर जाती है, थोड़ी वेस्ट होती है, थोड़ा सा होता है, वो उसका बिजनेस लॉस है। उसने वो बिलिंग में ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है, दाम में उसने डाला हुआ है। उसके ऊपर से अगर आप जो लॉसेस आएंगे वो हम कंज्यूमर से नहीं रिकवरेबल होने चाहिए। तो आज का अगर जो देखा जाए एवरेज बिलिंग, अगर जो बिजली कंपनियों का देखा जाए,
उस हिसाब से क्या 120 करोड़ का ये जो नुकसान है, ये क्या हर जाने के तौर पे सरकार से वो लोग रिकवर कर सकते हैं इस चीज को, बिजली कंपनी? ये लोग लॉसेस दिखा के रिकवर करते हैं, एंड यही इसी चीज के लिए हम शुरू से हमारी लड़ाई रही है। सर लेकिन आपने कहा कि 3-4% से ज्यादा ये नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते, नहीं है, हाँ। लेने नहीं चाहिए। अच्छा, बट डीआरसी हाँ लेने नहीं चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड ओवर टीएनडी लॉसेस, और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि टीएनडी लॉसेस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन में तो इनका कोई है ही नहीं। दिल्ली में सटे से सटे घर हैं, तो इनका ट्रांसमिशन लॉस तो है ही नहीं। इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, वो भी सिंस सटे से सटे घर हैं, तो इनका पास नेग्लिजिबल है। द ओनली वे कोई लॉस अगर इनका हो सकता है वो चोरी के माध्यम से हो सकता है। इनका और कोई लॉस, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उससे ज़्यादा इनको नहीं देने चाहिए, जो कि डीआरसी कभी कभी दे देती है। ठीक है। और यही हमारी लड़ाई रहती है। देखिए, जैसा कि सर बता रहे हैं, ट्रांसमिशन वो चीज़ होता है कि जैसे दूसरे राज्यों से अगर जो बिजली खरीदी जाती है तो वो तो सीधा सीधा यहाँ पे आता है राज्य में बिजली कंपनियों को, वहाँ पर किसी तरह का नुकसान नहीं है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़े बहुत होने की संभावना है, लेकिन सर ये जो नुकसान जो दिखा रहा है वो जो चोरी में, ये थोड़ा बहुत नहीं है सर, 120 करोड़ 120 करोड़ का। और क्या लगता है कि बिना बिजली कंपनियों के जो कर्मचारी होंगे, बिना उनके मिली भगत से संभव है ये सर? देखिए, ये संभव नहीं है। मैं मानता हूं कि कई जगह पे लापरवाही है, पर अगर आज इनको डीआरसी, देखिए अगर आप बोलते हैं कि आपका कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चोरी से, तो आप उसके ऊपर चौकीदार नहीं बिठाओगे, आप ये जानने की नहीं कोशिश करोगे कौन चोरी कर रहा है। अगर वही चीज़ आपकी जेब से जा रहा होगा और डीआरसी बोल दे कि आपको चोरी के उसके ऊपर कोई कॉम्पनसेशन नहीं होगा, हाँ, आपको ऑनेस्ट कंज्यूमर के बिल को बढ़ा के हम आपको नहीं देंगे टीएनडी लॉसेस में, एंड आपके जो फ्यूल सरचार्ज जो ले रहे हैं, ये सब कुछ लेते हैं, उसके ज़रिए आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या करेंगे कि ज़्यादा अच्छी चाकरी करेंगे। आफ्टर ऑल 65 से अगर इन्होंने 95% रोक ली, तो बाकी 5% भी तो रोक सकते हैं सर। यानी मुझे ये लग रहा है कि आप जो बिजली कंपनियों का जो पिछला इतिहास जो देखते आ रहे हैं, उस पे ये बात बोल रहे हैं, नुकसान चाहे कितना भी हो, या तो सरकार के ऊपर या तो आम जनता के ऊपर किसी ना किसी तरह का चार्ज लगा के ये लोग ऐंठ लेंगे। और इसमें भी आपको संभावना यही लग रहा है? इसमें भी संभावना यही है, बिकॉज आप सोचिए कि देखिए ई रिक्शा किस तरह से चलते हैं। हर ई रिक्शा वाला जो है वो उस ई रिक्शा का ओनर नहीं है। एक कार्टल्स हैं, 100 200 500 रिक्शा एक कंपाउंड में खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे चार्ज होते हैं। और आप देखिए, उनको एक बल्क मीटर्स दे दीजिए, वहाँ पे कैसे चार्ज हो रही है। हो सकता है कि पहले ही कोई मिलीभगत ही चल रही है, इतना बड़ा लॉस चोरी का कैसे हो रहा है। और अगर स्पेसिफिकली उन्होंने नाम लिया है ई रिक्शा, उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई अपनी झोंपड़ी में बिजली तार लेके जा रहा है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि कोई ठेला जो है वो हम अपने ये रात को मार्केट लगती है, ठेलों के ऊपर उन लोगों ने सोलर पावर्ड ये लगा रखे। अब पहले होता था वो सब्जी वाले, आइसक्रीम वाले जो खड़े होते थे ना सड़कों पे, वो खंबे के पास खड़ी करते थे आइसक्रीम की ठेली, हाँ, ताकि वहां से ये जोड़ा और कर करे। आजकल सबके पास सोलर पावर्ड लैंप्स हैं, तो वो नहीं चोरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये चोरी जो है ये कोई ऑर्गेनाइज्ड रैकेट ही हो सकता है। वो देखिए, हम अगर कोई चोरी हो रही है, हम सिर्फ एक्यूज कर सकते हैं और हम ये बोल सकते हैं कि भाई बिजली कंपनी को संभालना है। अब उनके एम्प्लॉयज कर रहे हैं या वो खुद करा रहे हैं, हमें नहीं मालूम है। ये बिजली के पैसे आम कंज्यूमर की जेब पे नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, ये सच बात है, अगर जो कहीं कोई गलत हो रहा है या नुकसान है तो उसकी प्रक्रिया है और इसका हर्जाना उन कंपनियों को ही झेलना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह की चोरी है और लगभग 120 करोड़ की चोरी, साफ है कि बिना डिपार्टमेंट के मिली भगत से होना ये असंभव है। लेकिन जैसा कि सर बता रहे हैं कि बीते समय में बिजलियों कंपनियों को अगर जो नुकसान होती है तो किसी न किसी तरीके का सरचार्ज या टैक्स लगा करके वो जो बोझ है वो अपने कंज्यूमर यानी हमारे और आपके ऊपर डाल देती है। इस बात पर अब संदेह ये जताया जा रहा है कि कहीं ये 120 करोड़ का हर्जाना बिजली कंपनियां हमारे और आपके जेब से तो नहीं लेंगे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ज़रूरत है सरकार को कि इन तरह की चीज़ों पर ध्यान दे, ताकि ये जो चोरियां हो रही हैं ये बंद हो।
ये जो करा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जनता को इसमें पिसने की जरूरत ना पड़े। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।